वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग बनाए और वर्ल्ड का जो गिनीज बुक है उसमें इसका नाम दर्ज हो जाए कि हमारा सिवान जो है एक ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है। और इस अभियान हम तो बहुत खुश हैं डॉक्टर साहब इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं। अगर सिवान के हर एक डॉक्टर इस तरह के पौधा का ऑक्सीजन के बारे में सोच हो और चलाए हर एक गांव में सकता है आपके नाम पे। जब आप बच्चे हैं तो आप माँ बाप आपके नाम से लगाएंगे। जब आप एक मतलब क्या मैच्योर हो जाते हैं तो आप अपना खुद पेड़ लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक आदमी 70 को पेड़ जो है उपहार के रूप में नहीं रहे हैं। साथ में हम ये भी चाह रहे हैं कि जो समय बच गया उस समय को बचा के जो कार्य कर सकते हैं हमने पर्यावरण के लिए वो भी कार्य करें। सिवान जिले के धनौती पंचायत में हमारी टीम पहुंची हुई है और आपको बता दें कि सिवान के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुनीत रंजन के द्वारा यहाँ पे पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, पौधा वितरण का कार्यक्रम डॉक्टर सुनीत रंजन के द्वारा किया गया है। जिस प्रकार से वायु प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में सांस लेने में दिक्कतें आ रही है, गर्म हवाएं होती जा रही है, इसको लेकर डॉक्टर सुनीत रंजन लगातार पौधा वितरण का कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर सुनीत रंजन के द्वारा यह काफ़ी सराहनीय कार्य है। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है और तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आइए बने रहिए। मीटिंग किया, कई लोगों का राय लिया। उन लोगों का भी राय था कि आप बस में या ट्रेन में जब जाते हैं तो झोला में आप बीज रखिए, सीड रखिए, उसको छिड़कते हुए हाईवे किनारे या रेलवे ट्रैक के किनारे चले जाइए। उससे क्या होता है कि अगर आप एक झोला 1 किलो छिड़कते हैं उसमें से 10 पेड़ भी लग जाता है तो समझिए कि इस धरती के लिए बहुत बड़ा उपकार हो जाए। अपने जन्मदिन पर भी सर पेड़ पौधा का वितरण आपने किया था, कहीं ना काफी सराहनीय कार्य है और एक बेहतरीन संदेश आप दे रहे हैं अपने सिवान वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते हमेशा समाज से जुड़े रहते हैं, गरीब असहाय की मदद भी करते हैं। आज धनौती में आप पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे, लोग क्या संदेश दीजिएगा सर? डॉक्टर का काम होता है कि मानवता का सेवा करना, तो जो हमारे पास योग्यता है उससे तो मानवता का हम सेवा कर ही रहे हैं। साथ में हम ये भी चाह रहे हैं कि जो समय बच गया उस समय को बचा के जो कार्य कर सकते हैं हमने पर्यावरण के लिए वो भी कार्य करना शुरू कर दिया। तो अपने योग्यता का भी हमने ख्याल रखा कि उसके द्वारा पब्लिक को कैसे सर्व किया जाए और इसके माध्यम से पर्यावरण को मैं सर्व करूँ। एक आदमी एक वर्ष में 1 पेड़ लगाता है तो 70 साल में 70 पेड़ लगाता है। आपने बताया, मैंने एवरेज एक लाइफ लिया कि अगर 70 साल आप जिंदा रहते हैं तो 70 पेड़ लग सकता है आपके नाम पे। जब आप बच्चे हैं तो आप माँ बाप आपके नाम से लगाएंगे। जब आप एक मतलब क्या मैच्योर हो जाते हैं तो आप अपना खुद पेड़ लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक आदमी 70 को पेड़ जो है उपहार के रूप में धरती को देकर चला जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो ना तो भारत में हमारे जल की कमी होगी, ना शुद्ध ऑक्सीजन की कमी होगी और पर्यावरण भी हमारा नीट एंड क्लीन रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो पेड़ पौधे की बात हो गई। अब आपके बारे में थोड़ा सा हम पूछना चाहेंगे, बताना चाहेंगे दर्शकों को कि आपके पास आपके प्रोफाइल में ऐसा देखा गया है कि एक बूढ़ी औरत आती है जो कि सहारे से आती है, चला नहीं जाता है उनको, लेकिन जब वो दोबारा हफ्ते के दिन के बाद या कुछ दिनों के बाद वापसी आती हैं तो बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा होकर के आती हैं। जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसे जो नस का बीमारी होता है तो अब तक का ये रहा कि जितने भी स्पाइन सर्जन है वो बोलते हैं कि भाई तुम आओ, तुम्हारा सर्जरी ही करना पड़ेगा। तो सर्जरी के लिए वो बोलते हैं कि ओपन सर्जरी करना पड़ेगा या दूरबीन से करना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक ऐसा तीसरा मेथड निकाला जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, आपका पैसा भी कम लगे प्लस सर्जरी की जरूरत ना पड़े, जिसको ओजोन तकनीक बोला जाता है। और इस तकनीक के लिए मेरे को बिहार के राज्यपाल से, यहाँ के डिप्टी सीएम से और केंद्रीय मंत्री से अवार्ड दिया गया। उस तकनीक में क्या है, सर्जरी की आवश्यकता नहीं है और रिजल्ट जो है सर्जरी से बेहतर है। आप कम दिन में ही चलना शुरू कर देते हैं और नस आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसी के लिए हम जाने भी जाते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। अपना परिचय और मेरा नाम जो है डॉक्टर सुनीत रंजन है और मैं नस रोग, स्पाइन, गठिया, साइटिका और हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। ऑटो इम्यून डिजॉर्डर जो असाध्य बीमारी है उसका भी मैं इलाज करता हूँ और ये सारा तकनीक मैं जो है बाहर से मैं सीख के और सिवान के लोगों को सर्व कर रहा हूँ। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है सर, लेकिन फिर भी हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह कोई आपका आईडी वगैरह है जिससे आपको कांटेक्ट लोग कर पाए। जी, मैं एक नंबर बोल रहा हूँ 703 305
0908। इस पे जब आप हाई लिख के भेजेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, तो आपको लिंक चला जाएगा मेरा फेसबुक का भी, व्हाट्सएप सिवान का। जिले के धनौती में भूपनाथ सिंह जी के दरवाजे पर इस तरह का कार्यक्रम मैं रखा गया इनको है। जितना भी धन्यवाद दूँ वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतने ठंड के दिनों में गांव-गांव जाके घूम के लोगों को जागरूक करना कि पेड़ के बारे में डॉक्टर साहब आ रहे हैं, कुछ बात रखेंगे, और काफ़ी 200 संख्या में लोगों को इकट्ठा किए और सुबह से ही खड़े रहे। हम लोग थोड़ा सा लेट से आए, इसके लिए इनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है जी, क्या कुछ कहेंगे? डॉक्टर सुनीत रंजन जी आपके दरवाजे पे आए हैं और लगभग सैकड़ों पौधे का वितरण किया है यहाँ पे। हम तो बहुत खुश हैं जो डॉक्टर साहब इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं। अगर सिवान के हर एक डॉक्टर इस तरह के पौधा का ऑक्सीजन के बारे में सोच हो और चलाए हर एक गांव-गांव में, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश है, ये नौजवान है, इनका सोच बहुत अच्छा है। मानव जाति के लिए बहुत कुछ माने इनका प्रयास है, जो मानव जाति अपना सुखमय जीवन व्यतीत करे और अच्छा से रहे। और हम डॉक्टर साहब से बहुत खुश हैं और डॉक्टर साहब के धन्यवाद भी दूंगा। और हम ये चाहूँगा ये सिवान के प्रत्येक डॉक्टर लोग ऐसा काम करें। अच्छा, एक बात होता था, हम लोग तो किसान है, हर एक चलिए ना, देखिए हमारे घर के अगल बगल यहाँ महुआ का गाछ है, वो सीरफल का गाछ है, इधर लीची का गाछ है, पेड़ सब लगाए हैं हम लोग। तो किसान आदमी तो करता ही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपना नाम बता दीजिए पूरा। मेरा नाम भूपनाथ सिंह हुआ, ग्राम धनौती। हाँ। रवि जी, यहाँ पे कई तरह के बात हो रहे थे जब पेड़ पौधा वितरण किया जा रहा था। कुछ लोग श्राद्ध की बातें कर रहे थे, कुछ लोग जन्मदिन की बातें की। अगर एक जन्मदिन पे एक पौधा लगाया जाए तो 70 साल में 70 लग जाएंगे। तो इस तरह की बातें से बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए हैं। क्या लगता है कितना ये कार्यक्रम आपका आगे चल के सफल हो पाएगा? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा सफल होगा और प्रयास रहती है पूरे जिले में जितनी भी पंचायत है उसमें हम लोग पहुँच के और अपनी बात को रखेंगे और इस जागरूक करेंगे इस अभियान को। और प्रयास रहेगा जब तक हम लोग तब तक इस सफल बनाएंगे इस योजना का। अच्छा, ये क्या सोच के साथ आप लोगों ने ये काम शुरुआत किया? क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, ऐसे क्या कोई सोच है कि जब हम लोग बाहर में रहे तो बाहर की स्थिति सब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की क्या परेशानी है। वो हम लोग नहीं चाहते कि वो परेशानी हमारे सिवान के लोगों की उठाना पड़े, दिक्कत न उठाना पड़े। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस प्रयास को आगे किया जाए। ठीक है। तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रविशंकर दुबे हुआ, सिवान से समाज सेवी हैं।